उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करने के गोरख धंधे को एसटीएफ ने उजागर किया तो यूपी में बड़े पैमाने पर फर्जी मार्कशीट पर लगे सैकड़ों शिक्षक सामने आ गए। यूपी एसटीएफ ने कई गिरफ्तारियां की और फर्जी मार्कशीट के गोरख धंधे में लिप्त कई माफियों को गिरफ्तार किया। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां सीबीएसई बोर्ड के संचालित नामचीन खालसा स्कूल पर फर्जी मार्कशीट के गोरख धंधे का आरोप लगा है। यह आरोप सिख समुदाय के लोगों और फर्जी मार्कशीट का शिकार हुए बच्चों के माता पिता ने लगाए हैं। खास बात यह है कि फर्जी मार्कशीट के गोरख धंधे की आवाज उठाने वाले बच्चे के पिता पर ही बुलंदशहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि अभी बुलंदशहर और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, मगर स्कूल प्रबंधन और सिख समुदाय के साथ पीड़ित बच्चों के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सिख समाज का एक यहाँ खालसा स्कूल के नाम से एक संस्था चलती है, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, अच्छी शिक्षा बुलंदशहर में प्रदान करना था, जिस पे पिछले 10 सालों में इन्होंने एक फर्जी तरीके से अपने मेंबर बना के कब्जा करा हुआ है। और अब इन्होंने वहाँ अति कर दी है कि फेल बच्चों को पैसे लेके पास करते हैं, 10th के फेल के बच्चों को 11th में करते हैं, 11th के फेल बच्चों को 12th में एडमिशन देते हैं। बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिससे आहत होकर सिख समाज ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि इन सबसे सिख समाज जो कि एक विश्व भर में एक अच्छी छवि रखता है, सपोर्ट की छवि रखता है, मिल बांट के खाने की छवि रखता है, लंगर लगाता है, परेशानियों में सबके समाज के साथ खड़ा होता है, उसकी छवि शहर में बहुत ज़्यादा धूमिल हो रही है। इससे आहत होकर समाज ने आज ये पीसी करी है, जो ये आप सबके सामने चीज़ें लाने की कोशिश करी है हम लोगों ने। प्रूफ आपको मिले हैं? प्रूफ जो बच्चे फेल हैं उनकी सीबीएसई की मार्कशीटें हैं और उनके 11th में एडमिशन होने के रसीदों के आपको प्रूफ हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं। आरटीआई के द्वारा हमें सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सीबीएसई ने भी इस चीज़ को माना है, रिटन के अंदर माना है कि फेल बच्चे खालसा स्कूल में पास करके करे जाते हैं। इसका लेटर सर, क्या आपके संग पूरा क्या घटनाक्रम हुआ है? हमारा बच्चा खालसा स्कूल में पढ़ता था, जो राहुल कुमार नाम है उसका। हाँ। और वो 10th क्लास में फेल होगा, 8वीं से पढ़ रहा। हाँ। 8वीं क्लास से पढ़ा था, 10th क्लास में फेल होगा। फेल होने के बाद हमने प्रिंसिपल साहब से बात करी कि हमारे बच्चे की टीसी काट दो, हम उसे यूपी बोर्ड में पढ़ाना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने कहा हमसे कि बोर्ड उस यूपी बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, हम आपके बच्चे को यहीं पास करा देंगे, सीबीएसई बोर्ड से ही पास करा देंगे। पास कराने के नाम पे इन्होंने हमसे 2 लाख रुपए लिए, जिसका इंतजाम हमने 2 लाख रुपए का करके इन्हें दे दिया। देने के बाद में पूरी साल निकल गई, 11th में एडमिशन होगा। एडमिशन चलते चलते 11th भी क्लास फाइनल हो गई। 11th क्लास फाइनल होने के बाद जैसे ही हमें 3 जून को पता चला, 3 अगस्त को पता चला कि हमारे बच्चे के साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है, हम स्कूल गए। स्कूल के मैनेजर से हमारी बात हुई। जब बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि इस बारे में बात करेंगे। अब कब से इनकी शिकायत पुलिस में कब से जा रहे हैं? पुलिस में हमें 10 दिन हो गए लगातार जाते जाते, हमारी कोई वो नहीं हो रही है। अब आपके खिलाफ मुकदमा, आपको पता है कि आपके खिलाफ नहीं, हमें कोई धमकी का मुकदमा हो गया है? नहीं, कोई हमने कोई धमकी की हमारी कोई बात ही नहीं है। खाली हमें तो बहका बहका का बार बार बुला लेते हैं। कई बार मुलाकात रास्ते बीच में हुई है, ये हमारे घर तक भी गए। अभी क्या पता लगा है आपके खिलाफ किसने मुकदमा दर्ज कराया? प्रिंसिपल साहब ने और किसी और ने भी? मैनेजर ने, प्रिंसिपल साहब ने। आपको वो 2 लाख रुपए में क्या दिया गया स्कूल की? कुछ नहीं दिया गया, एक फर्जी मार्कशीट दी है। किस सन में बेटे का फेल हुआ था? 2018 में ही फेल हुआ है। 18 की ही फर्जी मार्कशीट है जो इन्होंने पकड़ा दिया। कैसे पता लगा आपकी मार्कशीट फर्जी मार्कशीट? जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उसका 12th का, जब पता लगा। किसने बताया आपको? जब वहाँ से सीबीएसई बोर्ड से लेटर आया कि आपके बेटे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। क्या और भी कोई कुछ मामले? हाँ, 2 बच्चे और हैं जो इससे पहले हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? किस तरीके की जांच इस स्कूल के खिलाफ? स्कूल के खिलाफ ठीक से जांच होनी चाहिए, जो ये दोषी हैं फंसने चाहिए।